नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका SL मोड सर यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो पर। और इस पर आज अपन बात करने वाले अलंकार पर। और जो अलंकार अपन 10-12 अलंकार देख चुके हैं, उसके बाद जो अगला अलंकार आ रहा है उस अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेज समझ में आ रही होगी, आपके अध्ययन के लिए हेल्पफुल हो रही होगी और आप निसंकोच होकर इस चैनल की सामग्री को पूर्ण प्रमाणिकता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और अब आगे जो अपना अलंकार है उस पर आप अध्ययन करते हैं। बिना समय गवाए अपन चलते हैं और अपना अगला अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास, इस अलंकार को अपने को देखते ही क्या लगता है, इसका जो शब्दार्थ है उसी शब्दार्थ से अगर अपन इसका अर्थ देखें कि विरोध प्लस आभास, जिस अलंकार से को सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और अपने को विरोध का आभास हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अर्थ जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन सामान्य दृष्टि से या सरसरी निगाह से अपन देखते हैं तो अपने को एक तरह से जहां पर विरोध का आभास होता है उस अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अगर इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, इसका सामान्य अर्थ जैसे विरोध प्लस आभास है कि जहां पर विरोध का आभास होता है, अर्थात जहां पर काव्य में किसी पद में विरोध नहीं होता है परंतु सामान्य मति या बुद्धि सामान्य मति से देखने पर विरोध का आभास हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोध का आभास हो जाता है। हालांकि विरोध नहीं होता है वहां पर, लेकिन उसमें क्या जो सामान्य पाठक होता है वो अगर उसको पढ़ते हैं तो उसके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि यहाँ पर तो ये बात जो सही नहीं है, वो इस प्रकार से उसको मान सकता है, आभास हो जाता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है अपन देखते हैं कि या जो अपन देखते हैं कि तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, सरस राग रतिरंग जे बूढ़े अन बूढ़े बूढ़े तेरे अन बूढ़े बूढ़े अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, जे बूढ़े सब अंग। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है? तंत्री नाद की जो ध्वनि है, यानी उस ध्वनि के बारे में बताया गया कि उसमें तंत्री नाद और कविता के रस में या संगीत में जो व्यक्ति उस सरस राग रतिरंग में जो नहीं डूबता है, अनबूढ़े वो नहीं डूबता है और जो डूब जाता है वो तैर जाता है, और जे बूढ़े सब अंग, जो सब अंगों सहित डूब जाता है वो तो तैर जाता है, और जो नहीं डूबता है वो जो डूब जाता है वो तैर जाता है।
तो इस प्रकार इसमें जो डूबता है वो तो तैर रहा है और जो तैर रहा है वो डूब रहा है। तो इस प्रकार का इसमें बताया गया है। तो एक प्रकार से सामान्य अर्थ पर देखें तो अनबूढ़े बूढ़े तिरे की जो नहीं डूब रहा है वो तो डूब जाता है और जो डूब रहा है वो तिर जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो एक सामान्य सा अंतर बताया गया है। और जो एक दूसरा उदाहरण है वो भी भक्ति का उदाहरण ही इसी प्रकार का उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जे बूढ़े श्याम रंग, जो बूढ़े श्याम रंग, जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों उज्ज्वल होए। कि जो इस अनुरागी चित्त है, इस मन की गति को कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो ये श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबता है, भक्ति के रंग में डूबता है, कृष्ण के रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये उज्जवल होता है यानी पवित्र होता है। लेकिन अगर अपन इसको देखें कि श्याम रंग में काले रंग में डूबने से आदमी उज्जवल यानी सफेद कैसे हो सकता है, तो एक प्रकार से विरोध का आभास होता है। तो इस प्रकार ये अलंकार विरोधाभास, इस अलंकार की जो विशेषता है वो विशेषता आपके सामने कि इसमें एक प्रकार से विरोध का आभास मात्र होता है। हालांकि अगर अपन देख रहे हैं तो इसमें कहीं भी अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि ये विरोध है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में आदमी जितना डूबेगा उतना पवित्र होगा, उतना वो उच्च स्थान को प्राप्त कर पाएगा या सांसारिकता से दूर होता जाएगा। लेकिन उसमें होता ऐसे गया कि जो डूबे श्याम रंग में जितना सांवले रंग में डूबेगा उतना ही वो उज्जवल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति होती है। अब एक अलंकार और देख लेते हैं अपन, और वो है असंगति। असंगति अलंकार। संगति कहां पर होगी? जहां पर जो कार्य होना है वो कार्य वही हो रहा है, तो वहां पर संगति है। लेकिन अलंकार का नाम क्या है? असंगति। असंगति का मतलब है कि जो कार्य जहां पर होना है वो वहां पर नहीं होकर किसी अन्य स्थान पर अगर वो कार्य हो रहा है, या जिस स्थान पर उसको घटित होना है वो उस स्थान पर घटित न होकर किसी दूसरे स्थान पर घटित हो रहा है, तो उस अलंकार को अपन कौन सा अलंकार कहेंगे? असंगति। यानी कार्य और कारण में दोनों में संगति ना होना। इस प्रकार ये अलंकार उस अलंकार को कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? असंगति अलंकार कहेंगे। कि जो संगति होनी चाहिए वो संगति इसमें समाप्त हो जाती है, तो उसे असंगति अलंकार कहते हैं। जब किसी पद में कार्य व कारण दोनों में संगति नहीं हो तथा कार्य कहीं और हो और कारण कहीं और, यानी कार्य कहीं और हो और कारण कहीं और दूसरे स्थान पर होता हो, या जहां पर कार्य होना हो वह वहां घटित न होकर अन्य स्थान पर घटित हो तो वहां असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार होता है।
कि कार्य कहीं और हो रहा है और कार्य उसका कहीं पर होता है, अलग जगह होता है। तो कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। हृदय घाव मोरे, और पीर किसको? रघुवीर को। हृदय घाव मोरे और पीर रघुवीर। यानी घाव तो मेरे हृदय में लगा हुआ है और पीड़ किसको हो रही है? पीड़ रघुवीर यानी भगवान राम के हृदय में हो रही है। क्योंकि जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो घाव तो किसके लगा हुआ था? लक्ष्मण के, लेकिन पीड़ किसके हो रही थी? रघुवीर जी के हो रही थी। एक इसका बहुत सुंदर उदाहरण है और बिहारी सब सही थे। द्रग उर्जत टूटक कुटुम जुरत चतुर्थी, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। कि जब द्रग दो लोगों के नेक उलझते हैं, उलझने का मतलब दोनों मिलते हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही है, परति गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। कि दो नायक और नायिकाओं के जो नेत्र मिलन हो रहे हैं और दोनों का नेत्र मिलन होने से यानी दोनों में प्रेम होने से टूटत कुटुंब, उनके परिवार टूट रहे हैं। जुरत चतुर्चित प्रीति, और उन दोनों का जो उनके प्रेम की प्रीति आपस में जुड़ रही है। परति गांठ दुर्जन ही है, और जो इन दोनों का तो प्रेम मिल रहे हैं, जो उनके जो नेत्र मिल रहे हैं उनका आपस में प्रेम बढ़ रहा है। और इधर प्रति गांठ दुर्जन ही है, और जो दुष्ट लोग हैं उन लोगों के हृदय में गांठ पड़ रही है, यानी वो परेशान हो रहे, दुखी हो रहे थे। दई नहीं ये रीति, कि ये किस प्रकार की एक नई रीति है, कि ये किसी एक विचित्र जो लीला है या विचित्र प्रकार का कार्य है। इस प्रकार जो कार्य कहां पर होना चाहिए वो कार्य वहां पर नहीं होकर अन्य स्थान पर हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यहां पर असंगति अलंकार होता है। एक इसी प्रकार का उदाहरण, राज देन कह शुभ दिन सादा, राज देन कह शुभ दिन साधा, कि राज्य देने के लिए शुभ दिन का राज्य देने के लिए शुभ दिन नियत किया गया। कहा तो राज्य देने के लिए शुभ दिन नियत किया गया। कहो जाए वन के लिए अपराधा, और कहां पर? कहो जाए वन के ही अपराधा, और किसी अपराध के कारण कहां पर उनको वन में भेज दिया जाता है। किसको? श्री राम को। कि कहा तो शुभ दिन या जो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकाला गया था राज्य देने के लिए, अच्छी प्रकार से सब कुछ चल रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, और कहां पर दूसरे दिन उसको किसी अपराध के कारण कहां पर वन में भेज दिया गया है। कहां पर तो कितना शुभ मुहूर्त था, शुभ समय चल रहा था, और वैसे उसी समय जो दूसरा कार्य, कि यहाँ पर कार्य तो क्या होना चाहिए था कि राजा को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी राम को, लेकिन हुआ क्या? उसको वन में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से कार्य और कारण में असंगति होती है, तो उसको अपन कौन सा अलंकार बोलते हैं? असंगति अलंकार। तो आज अपन ने ये अलंकार देखे, और जो शायद वरिष्ठ अध्यापक में जितने भी अलंकार लगे हुए हैं वो सारे अलंकार आज समाप्त हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई बच गया होगा तो अपन अगली क्लास में देख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी समझ में आ रही होगी, और अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने
जो विचार हैं, अपनी जो समस्या है उनको अधिक से अधिक मेरे साथ में साझा करें और बताएं कि आपको वहां पर किस स्थान पर समस्या आ रही है। जो आपकी समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार।